नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, संडे और संडे सवाल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि संडे सवाल में पिछला एपिसोड में 93 में जिन्होंने प्रश्न पूछा था, आज उनका हम जवाब देने वाले हैं। अगर आपके पास भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आईटीआई से संबंधित अगर आप सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। लेकिन बात यह कि आप जो कमेंट करेंगे, वो कमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होना चाहिए, तब जाकर हम आपके प्रश्नों को संडे सवाल में शामिल करेंगे। सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद ट्रेड लिखेंगे, कौन से ट्रेड से आप आईटीआई किए हैं, और अपना एज लिखेंगे, अपना राज्य का नाम लिखेंगे, और आपका प्रश्न यहाँ पे रहेगा। तो इस फॉर्मेट में अगर आप कमेंट करते हैं, तब आपको प्रश्नों को हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का संडे सवाल शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये सूचना कि अगर अभी तक आपने इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है, तो जल्दी से इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद कई सारे कोर्सेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो आपके काम का है, जो आपके फ्यूचर का लिए है, और जिससे आप सरकारी नौकरी तक पहुंच सकते हैं और बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए, एक सूचना और है कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, रेलवे का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए मुसल्लमपुर हाट में द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर है, संजय सर के यहाँ। प्लेटफॉर्म कोचिंग में संजय सर के यहाँ मुसल्लमपुर हाट में बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें रवि सर, मैं, पूरी टीम वहां पे आपको क्लासेस स्टार्ट कर दी है। अगर आपको लगता है कि तैयारी करना चाहिए और आने वाले जो एएलपी का भर्ती है, या जो भी भर्ती निकल कर सामने आ रही है, पीएसयू का हो, मेट्रो का हो, रेलवे का हो, या जो भी आईटीआई के लेवल का जो भी भर्ती आ रही है, सबका तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर संजय सर के यहाँ ऑफलाइन में क्लास स्टार्ट हो गया है। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो वहां पे डायरेक्ट जाकर ऑफिस में विजिट करके आप हमारे बैच के बारे में पता कर सकते हैं। बहुत सारे ऑफर भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि नया बैच स्टार्ट हुआ, तो ऑफर तो है ही। तो एक बार जाकर आप विजिट जरूर करेंगे। ठीक है, आज का जो पहला सवाल है, नाम है नरेंद्र सैनी। अब सैनी साहब का सवाल यह है कि सर, इलेक्ट्रीशियन से मैंने आईटीआई किया था और ओबीसी हूँ, एज 26.5 साल हो गया है, और शादी भी हो चुकी है, राजस्थान से है। इनका सवाल यह है कि सर गुरुदेव जी, मैं क्वेश्चन बुक को 10 से ज्यादा बार पढ़ लिया हूं। क्वेश्चन बुक को 10 से ज्यादा बार पढ़ लिया, मतलब क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस इन्होंने 10 से ज्यादा बार प्रैक्टिस कर लिया हो। लेकिन पढ़ रहा हूं डीआरडीओ में 90, राजस्थान टेक में 96, बीएसपीसीएल 18 वाला में 45, आज तक 50 से ज्यादा टेक्निकल एग्जाम दे चुका हूं। मेरी पास 6 मंथ का टाइम है, अभी क्या करूं, प्लीज गाइड कीजिए। 1 महीना में 3 से 4 दिन घर आना पड़ता है, और थोड़ी बुक को ज्यादा टाइम देता हूं, जीके नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, ये बोल रहे हैं। देखिए, आपके जो परेशानी है उसको जब मैंने देखा, तो मुझे एक बात समझ में ये आया कि आप जो बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, 10 बार से ज्यादा कर चुके हैं। तो देखिए, पढ़ने का तरीका परिवर्तन करना चाहिए। कोई भी चीज को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, जो तरीके से आप अपनाना चाहते हैं, उस तरीके से अगर नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं उस तरीके में फॉल्ट है, उस तरीके को बदलना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले काम ये करिए कि बुक छोड़िए, ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए। क्या करिए? ऑनलाइन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। और ये ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इजी वे कोचिंग के पास भी 5000 का क्वेश्चंस बैंक है प्रैक्टिस सेट का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट बुक का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपका गलत होगा ना, उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, और लिख के इसे चेक करिएगा कि क्यों गलत हुआ है ना। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण रहा होगा, या तो क्वेश्चन समझ नहीं पाए होंगे, जल्दीबाजी में हो सकता है, या जो आप सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन था नहीं। तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, बुक को आप छोड़िए, क्योंकि बुक में होता क्या है कि क्वेश्चन और नीचे तुरंत आंसर होते हैं, जिससे समस्याएं बढ़ जाती है। बुक से प्रैक्टिस करना ज्यादा बेटर नहीं होता है। हाँ, अगर ऐसा बुक है जिसमें आपका क्वेश्चन सीट अलग है, आंसर सीट अलग है, और एक्सप्लेनेशन अलग है, उस क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूरी तरह से टेक्निकल का फोकस है, आप इसके अलावा मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर, जीके जीएस जो भी है उसको पढ़िए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप डीआरडीओ का तैयारी कर रहे हैं, तो वहां भी मैथ, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर, जीके का काफी इंपॉर्टेंस है। मेट्रो के लिए है बिजली विभाग, बीएसपीसीएल की जहां तक बात करें, यहाँ पर कंप्यूटर 15 नंबर का आता है, हिंदी 10 नंबर का आता है।
तो आप इन चीजों पर ध्यान रखिए, तब जाकर आप स्कोर कर पाएंगे। किसी एक सब्जेक्ट में अगर बहुत ज्यादा आप स्ट्रांग है, बाकी सब्जेक्ट में कमजोर है, तो नौकरी के लिहाज से वो बेहतर नहीं होता है, वहां पे आपका सिलेक्शन थोड़ा सा समस्या आ सकता है। क्योंकि एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा तेज होना और दूसरे में बिल्कुल नहीं होना, ये इस बात का संकेत है कि आपका तैयारी अच्छी नहीं है। जिनका सिलेक्शन होता है ना, तो वो हर सब्जेक्ट में एवरेज होते हैं, सारे सब्जेक्ट में उनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है ना, उससे उनको नौकरी मिल जाती है। आप एक सब्जेक्ट में बढ़िया स्कोर करके दूसरे सब्जेक्ट में स्कोर नहीं करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। दूसरा सवाल है अमन कुमार का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 22-24 इनका सेशन है, एज अभी 20 साल है, बहुत अच्छा एज है आपका, और स्टेट बिहार से है। इनका सवाल यह कि सर हम आपका डाउनलोड किए हुए, अच्छा ऐप डाउनलोड किए, हमको बताइए कि कौन सा मास्टर कोर्स लूं और मास्टर कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा और मास्टर कोर्स स्टार्ट कब होगा। देखिए सवाल बहुत अच्छा है बाबू, अगर आपको तैयारी करना है तो देखिए आईटीआई के लिए हर सप्ताह, हर महीने, हर साल भर्ती निकाली जाती है और भर्तियों की संख्या की कमी नहीं है, बस है कि जब आप पढ़ के अपने आप को तैयार कर लीजिएगा, उस कंपटीशन के हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी तो आपको नौकरी मिल जाता है। वैसे में जरूरी है कि आपको तैयारी करें, तो मैं भी फाउंडेशन बैच बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि फाउंडेशन बैच के माध्यम से ही आप तैयारी करें। फाउंडेशन बैच के माध्यम से तैयारी करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे है, मास्टर कोर्स है, बिजली विभाग, पीएसयू, आर्मी, मेट्रो, तमाम कोर्सेस है। इसमें ये कोर्स है फाउंडेशन बैच का मास्टर कोर्स। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैथ, रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज, तमाम कोर्सेस आपके सामने आ जाएंगे। जो भी ट्रेड आपका, उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप फिटर का ज्वाइन करते हैं, तो फिटर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फिटर का खुल जाएगा, जिसमें फिटर फाउंडेशन बैच 2.0 है और फिटर टेक प्लस नेटेक 2.0 है। तो इसमें फुल कोर्स है, मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब है, और इसमें केवल टेक्निकल है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला कोर्स ज्वाइन करेंगे जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब है और क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल, तमाम चीजें हैं, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सवाल ये था कि सर कैसे पढ़े, कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले जितना भी सब्जेक्ट है उसका सबका एक प्रॉपर कॉपी खरीद लीजिए। कॉपी खरीदने के बाद पहले चैप्टर पर सिलेबस लिखिए, सारे सब्जेक्ट का, टेक्निकल का, मैथ का, रीजनिंग का, सबका, और उस सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ाई शुरू करिए। पहला चैप्टर पढ़िए, नोट्स बनाइए, स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, आप प्रिंट आउट ना निकालें कृपया करके, आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद क्या करना है, जो भी चैप्टर आप पढ़े हैं, नोट्स बनाए, उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। इसी तरह सारे चैप्टर पढ़ना है, नोट्स बनाना है, और कम से कम 4 से 5 महीने, 6 महीने जाते जाते आपका सारा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है, और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इन सब तैयारी शुरू करने से पहले यूट्यूब पे ER अभिषेक राज सेमिनार करके 2-3 वीडियो पड़े होंगे, जो 2 घंटे के होंगे, 3 घंटे के होंगे। तो सेमिनार वाला पूरे वीडियो को देखिए, इसके बाद डिसाइड करिए कि कैसे पढ़ाई करना है, क्योंकि वहां पे, यहाँ पर 5 मिनट के अंदर में हम क्या बता पाएंगे, लेकिन वहां 3 घंटे के अंदर में मैंने बहुत चीजें आपको बताया है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप उसे जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जरूर देखेंगे, एक बार देखने के बाद शुरुआत करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने चिंटू कुमार का, एज 24 साल है, आईटीआई फिटर ट्रेड से किए हैं, 25 में, 25-27 इनका सेशन है। अच्छा करेंगे आप, आईटीआई करेंगे, 25-27 सेशन है, और पीएसयू में जॉब करना चाहते हैं, एससी कैटेगरी है, आपके यहां से करेंगे फिटर से आईटीआई, फी कितना लगेगा, तमाम चीजें इन्होंने पूछा है। तो बाबू मेरे यहां से आईटीआई करने वाले छात्रों को फ्री में गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कराया जाता है। पहली बात यह कि आपको इजी वे कोचिंग पूरी तरह से फ्री हो जाता है, लगभग 18,000 रुपए का आपको बचत होता है। टोटल फी फिटर का 35,000 है और इलेक्ट्रीशियन का 36,000 है। इसके अलावा पीएसयू में स्किल टेस्ट होता है, उस स्किल टेस्ट का हम लोग 6,000 फी लेते हैं, लेकिन वन टाइम आईटीआई करने वाले छात्रों के लिए फ्री होता है। तो इजी वे कोचिंग के माध्यम से जो बच्चे आईटीआई करते हैं, अगर उनको सरकारी नौकरी फ्यूचर में नहीं भी मिलता है तो उनको मिनिमम 20,000 रुपए पे प्लेसमेंट भी कराया जाता है, वो भी बढ़िया कंपनियों में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में। अगर आपका इच्छा है कि लाइफ को बेहतर करें, बेरोजगार न रहें, क्योंकि आज
ट्वेल्थ करके ग्रेजुएशन करके कई छात्र बेरोजगार और बर्बाद हो जाते हैं, उनके सामने आगे के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इस तरह की घटनाएं न हो, तो आप इजी वे कोचिंग के माध्यम से आईटीआई करके हमेशा के लिए आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। नौकरी नहीं भी मिला सरकारी, तब प्राइवेट कंपनी में आप बेहतर सैलरी पे बढ़िया प्लेसमेंट पा सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारा सपोर्ट हम लोगों की तरफ से दिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर 2 साल आपने ढंग से मेहनत से पढ़ाई कर लिया तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सरकारी नौकरी मिल ही जाता है। तो वैसे में अगर आप चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एडमिशन जरूर ले लीजिए, क्योंकि एडमिशन का फी बढ़ने वाला है, तो देर ना करिएगा, ठीक है। तो आज का ये संडे सवाल समाप्त होता है। जो भी बच्चों को संडे सवाल में हिस्सा लेना है, तो तमाम जो क्वेश्चन है आपके उसी फॉर्मेट में कमेंट करेंगे और संडे सवाल का हिस्सा बन सकते हैं। ये एपिसोड नंबर 94 था, और आपके पूछे गए प्रश्नों का 95 एपिसोड में सवालों का जवाब दूंगा। आज और अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।